मान के चलिए कि आधे से भी कम में उसको ये कोर्स यहाँ पर करवाए जाएंगे और ठीक है, नौकरी 101%। और नौकरी की गारंटी के साथ। मेरा मानना यह है कि बच्चा अपनी तरफ से 30% दे रहा है और मैं 70% दे रहा हूँ, तो मैं उसकी 100% जॉब लगाऊंगा। वाह वाह वाह। मेरे पास जॉब्स की कमी नहीं है। AI, हाँ बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ठीक है। जी। लोग यहाँ पर बच्चों को, मैं सही बताऊँ आपको, मैं कई कॉलेज के बच्चों से भी मिला हूँ, ठीक है, उनको इसका मतलब भी नहीं पता है। इनको लगता है जेमिनी और चैट जेमिनी और चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट थोड़ा सा मैंने डाल दिया और मैं AI AI के एक्सपर्ट हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, ये AI नहीं है। ये AI नहीं है। सर आजकल ना एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, जी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जिसपे हर किसी को छाना है। बिल्कुल, लेकिन छाने के लिए समझ होना बड़ा जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। थंबनेल आने चाहिए थंबनेल बनाने, बनाना आना चाहिए। आपको फोटो एडिटिंग आनी चाहिए। बिल्कुल, अगर सिर्फ बंदा इसी माइंडसेट से आता है कि मेरे को ब्लॉगर बनना है, ऐसे लोग हैं जो स्किल्स नहीं सीखते हैं लेकिन कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं नौकरी लगवा दो। जी। आपके पास कोई जाएगा तो क्या स्किल्स मिलेगा उसे सीखने के लिए जो औरों से बेहतर वो बनेगा? और जैसे आपने कहा कि कोई दिल्ली जा रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है सीखने के लिए, बिल्कुल, तो उसको रहना भी पड़ता है, उसको खर्चा रहना होता पड़ेगा। है बहुत बिल्कुल, सारा, तो बिल्कुल वो सही। जो है वो शाम को अपने घर आराम से जा सकता है। तो ये हाँ, भी आपकी एक बहुत अच्छी पहल है कि आप गाँव में रह के ही स्किल्स सीखो, बाद में सारे ऑप्शन तो आप लोग बिल्कुल दिलाई सही दे बात रहे है। हैं। ये चंडीगढ़ जाएगा तो पहले तो सबसे पहले ढूँढेगा कि मैं कहाँ जो है कोर्स रहूँ। करूँ, कहाँ रहूँ, हाँ। कहाँ रहूँ, कहाँ कोर्स करूँ, हाँ, ठीक है जी। और जो रहने का उसका खर्चा है वो आप मान के चलिए कम से कम नहीं तो 30 से 40 हज़ार रुपए लग आराम से जाता रहेगा। अगर आप बड़े शहरों में जाएँगे, बड़े शहरों की बड़ी बात है, है। बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ, सच्ची बात है। तो वहाँ पर फीस भी फिर 70-80 हज़ार तक जो है वो फीस जाती ले है। जाते सर, बहुत सारे हमारे जहाँ हम रहते हैं, हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, यहाँ के मैक्सिमम लोग जो हैं वो भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं। जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो एक बार ट्राई कर लेते हैं, 2 बार ट्राई कर लेते हैं, लेकिन वो बैकअप नहीं बनाते हैं। क्या उनको बैकअप बनाने के लिए द कंप्यूटर्स माइंड्स जो हैं वो जॉइन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप एक और स्किल सीख लें? सरकारी नौकरी की तो गारंटी नहीं है ना, सभी को गवर्नमेंट दे भी नहीं सकती। तो आप उनके उस तैयारी में क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं? सर, द कंप्यूटर माइंड्स गलियारा में है और जी। बच्चों की पहली पसंद क्यों हो? तो सर ये जैसे आफ्टर प्लस टू आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, क्या कोई भी बच्चा आपके पास आके ये जो है स्किल्स ले सकता है? जैसे मान लो मैंने आपके पास आना हो तो मुझे अपनी ज़िंदगी के कितने महीने या कितने साल द कंप्यूटर माइंड्स को देने पड़ेंगे? मैं आपसे आपकी ज़िंदगी के 6 महीने माँगता सर, एमटीएस के तहत गवर्नमेंट ने आज से कुछ साल पहले एक पोस्टें निकाली थी, लगभग 1-2 लाख हूँ। ओके, पोस्टें होंगी ओके। और बहुत सारा यूथ उसमें गया अभी। हुँ, हुँ। वो आज आज तक भी उनको लगे हुए 5-6 साल हो गए, उनकी अभी जो सैलरी है वो 4500 के आसपास है, 4500, 5000 और हुँ, 55। हुँ, हुँ। उनकी जो जवानी है वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट उनके साथ गलत कर रही है। द कंप्यूटर माइंड्स है, हाँ, हाँ। ये प्लेसमेंट कराता है, स्किल सिखाता है, जी, तो किन-किन नौकरियों के जो वो रास्ते खोलता है। दिनेश सर से मेरा एक प्रश्न है जी, पर्सनली तौर पर, जी, कोई अगर प्रिंटिंग प्रेस लगाना चाहे फ्यूचर में, जी, जी। और प्रिंटिंग प्रेस का पहला काम है आपको कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, और बिल्कुल। उसमें जो जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जिनके ऊपर वो सीखते हैं, तो क्या उसके लिए द कंप्यूटर माइंड सही है? बिल्कुल सही है। आओ कहानी सुनाता हूं एक ऐसे लड़के की, जिसका जन्म तो दिल्ली में हुआ, पढ़ाई भी दिल्ली में हुई और नौकरी पेशा भी दिल्ली में। 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस लिया और फिर दुनिया घूमी और अंत में समझ आया कि मुझे अपने घर की ओर जाना चाहिए। फिर क्या था, नया जीवन, नई जिंदगी, नई चाह उस लड़के को ले आई हिमाचल। हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नहन पुखर में उस लड़के के घर है। वो लड़का अब बड़ा हो चुका है और बहुत सारे लोगों को सहयोग देता है, हेल्प करता है। वो लड़का आज मामूली लड़का नहीं है। मैं उस लड़के की कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बड़का जी आगे। मैं हूं प्रिंस गर्ग और आज आपको मिलाऊंगा एक ऐसी हस्ती के साथ जिनके जीवन के उस अनुभव से हम कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। मैं बात कर रहा हूं हमारे प्यारे से, मेरे दिल के बहुत करीब, दिनेश कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रिंस जी, थैंक यू सो मच मैं मेरे अपने इनवाइट। दर्शकों को बता दूं कि दिनेश जी आज हमारे इस पॉडकास्ट में हैं, हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। मैं इनका थोड़ा सा परिचय दे दूं, आप सभी को बता दूं। सर का आज के समय में ढलियारा में द कंप्यूटर माइंड्स के नाम से एक कंप्यूटर सेंटर चलता है,
जिसमें बहुत सारे बच्चों को ये कंप्यूटर सिखाते हैं और बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी लगवाते हैं। मेरा आज का जो थीम है वो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आपके पास स्टूडेंट आता है तो क्यों आता है, आप नौकरी लगवाते हैं तो दिल को कितनी संतुष्टि मिलती है। आइए सर से मुलाकात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच प्रिंस जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और बहुत ही अच्छा इंट्रो आपने दिया। शुक्रिया सर, कैसे थैंक हैं आप पहले मैं तो? बिल्कुल ठीक हूँ। सर मैं शुरू करना चाहूंगा कि कैसे आपके पास विचार आया कि अब मुझे घर की ओर जाना चाहिए। देखिए, मैं जैसे आपने अभी बताया कि मेरी जो जर्नी रही है वो हमेशा शहरी ज़िंदगी मेरी रही है, और उसके बाद इतना मेरा पास एक्सपीरियंस रहा, मैं आईटी इंडस्ट्री में हम्म। काफ़ी टाइम तक रहा। अ, जब 2020 में कोविड आया, तो जो आईटी कंपनीज़ हैं, मैक्सिमम आईटी कंपनीज़ में वर्क फ्रॉम होम हो गया। सो बिल्कुल। मैं यहाँ पर आया वर्क फ्रॉम होम के लिए, क्योंकि मेरे जो रूट्स हैं वो हिमाचल हैं, हम्म। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर रहकर वर्क फ्रॉम होम किया। ज़्यादा तो नहीं, 2 साल का समय मिला मेरे को वर्क फ्रॉम होम के लिए, अच्छा। बट उन 2 साल के अंदर जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की चीज़ें, मैं कई यहाँ के बच्चों से मिला, हम्म। यहाँ के यूथ से मिला, बुज़ुर्गों से मिला, अपने बड़े भाई-बहनों से मिला, ठीक है जी। तो कुछ चीज़ की मेरे को ना यहाँ पर एक कमी-सी महसूस हुई हम्म। कि यहाँ का यूथ जो है ना, वो इंटेलिजेंट तो है, बिल्कुल। बट उसे ना सही गाइडेंस नहीं मिल रही है कि वो करेगा क्या आगे फ्यूचर में। बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके के जो जो सवाल थे, वो मेरे मन में पैदा हुए कि अब उनका सॉल्यूशन मेरे को यहाँ पर लेके आना है। ओके। तो कहीं न कहीं ये चीज़ मेरे दिमाग में आई, और मैंने फिर जब कोविड ख़त्म हुआ, दोबारा से मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस पे बुलाया गया, तो फिर मैंने उस टाइम ये डिसीज़न लिया कि नहीं, अब मुझे हिमाचल के लिए कुछ करना है, वहाँ के बच्चों के लिए कुछ करना है, और मैंने वो जगह छोड़ के, रिज़ाइन देके मैं हिमाचल वापस आ गया। हिमाचल में आप नैनपुकुर के रहने वाले हैं और ढलियारा में आपका द कंप्यूटर माइंड्स के के नाम नाम से से है। इंस्टीट्यूट है। जी। सर ढलियारा ही क्यों चुना आपने? देखिए, ढलियारा चुनने का जो मेरा मेन रीज़न था वो ये था कि एक तो मेरे घर जो है वो नारायणपुर में है, अच्छा, ठीक नैनपुकुर है में। जी। ढलियारा एक ऐसी जगह है जो अब ग्रो हो रही है, वहाँ ओके। पर स्टूडेंट बेस है, वहाँ पर वो यूथ आता है जिसे अपना करियर बनाना है। ढलियारा में कहाँ, जैसे ये द कंप्यूटर माइंड्स? देखिए, हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये है आपका कॉलेज, जो अपना डिग्री कॉलेज है, हाँ, हाँ। ठाकुर कॉलेज के ऊपर जाके जो रास्ता अंदर की मैं साइड भी को वहीं जाता है। पढ़ा हुआ हूँ। आप भी वहीं पढ़े हो? हाँ। अच्छा, अच्छा। तो उस डिग्री कॉलेज में आपको 100 मीटर आगे जाएँगे, अच्छा। ठीक है जी? तो राइट साइड में एक कॉम्प्लेक्स पड़ता है। बहुत एक फेमस दुकान है, चौधरी वगैरह, हाँ, चौधरी हाँ, हाँ। आपने सुना होगा, हाँ, हाँ, चौधरी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनकी दुकान है, तो बिल्कुल उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हमारा अच्छा, इंस्टीट्यूट है, वहाँ तो पे। वहाँ से हमने जो है शुरुआत की है ओके, अभी। ओके। वो जो सफ़र है, भगवान करे सफ़र बहुत आगे जाए। जी। सर तो अभी आपके पास जो किन-किन विलेज के बच्चे आपके पास आते हैं? देखिए, मैं अगर विलेज की बात करूँ तो इतने विलेज हैं जो मेरे को याद भी नहीं होंगे, हाँ, हाँ। लेकिन ऑल ओवर कांगड़ा मैं कह सकता हूँ। ओके। इसमें आपके बीन है, ज्वालाजी है, हुँ, हुँ। चिंतपूर्णी है, और आपका बनखंडी है, और गगरेट है, तलवाड़ा है, ठीक है? और नैनपुखर है, बिल्कुल मेरे घर के पास के भी हुँ, कुछ हुँ। हैं। हुँ, हुँ। सो काफ़ी बच्चे हैं जो कि इन छोटे-छोटे गाँव से जो है निकल के मेरे पास पहुँचे हैं। सर अब ये बात चल रही है स्किल्स की बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्किल्स नहीं सीखते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमें कहीं न कहीं नौकरी लगवा दो। जी। आपके पास कोई जाएगा तो क्या स्किल्स मिलेगा उसे सीखने के लिए जो औरों से बेहतर वो बनेगा? जी, देखिए, अ, मेरा मानना ये है कि जो बच्चे स्किल्स की बात करते हैं, ठीक है ना? हुँ, हुँ। उनको वो स्किल सीखने के लिए नॉर्मली हिमाचल से अभी तक बाहर जाना पड़ता था। बिल्कुल, या तो वो चंडीगढ़ जाएगा, बिल्कुल। या फिर वो दिल्ली जाएगा। दिल्ली जाएगा। अ, अब वही सारी स्किल्स जो है वो हम यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में लेके आए हैं, ठीक है? यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, हुँ, डिजिटल मार्केटिंग है, हुँ, हुँ। यूआई यूएक्स डिज़ाइन है, 2D एनिमेशन है, 3D एनिमेशन है। सो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं। अगर बच्चा वो अपने अंदर डेवलप करता है, तो वो डेफ़िनेटली सक्सेसफुल होगा लाइफ़ में, और उसको जॉब भी मिलेगी। और जैसे आपने कहा कि कोई दिल्ली जा रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है सीखने के लिए, बिल्कुल, तो उसको रहना भी पड़ता है, उसको खर्चा रहना होता है पड़ेगा। बहुत बिल्कुल, सारा, तो बिल्कुल वो सही। जो है वो शाम को अपने घर आराम से जा सकता है। तो ये भी हाँ, आपकी एक बहुत अच्छी पहल है कि आप गाँव में रह के ही स्किल सीखो, बाद में
सारे ऑप्शन तो आप लोग बिल्कुल दिलाई सही दे बात रहे है, हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कोई भी बच्चा अगर यहाँ से चंडीगढ़ गया, हुँ, जी चंडीगढ़ जाएगा तो पहले तो सबसे पहले ढूँढेगा कि मैं कहाँ जो है कोर्स रहूँ। करूँ, कहाँ रहूँ, हाँ, कहाँ रहूँ, कहाँ कोर्स करूँ, हाँ, ठीक है जी? और जो रहने का उसका खर्चा है वो आप मान के चलिए कम से कम नहीं तो 30 से 40 हज़ार रुपए लग आराम से जाता रहेगा, है। बिल्कुल, जब बिल्कुल, तक कि वो कोर्स कंप्लीट करता है। बिल्कुल। और कोर्स जो होता है वो आपका अमूमन 6 से 7 महीने तो आप मान के चलिए जो भी आपके वोकेशनल कोर्सेज़ हैं वो इतना ड्यूरेशन तो रहता है। और उसमें फिर उसकी फीस भी इंक्लूड होगी बिल्कुल, और फीस जो है वो अगर आप बड़े शहरों में जाएँगे, बड़े शहरों की बड़ी बात है। बिल्कुल। ठीक है जी? हाँ, सच्ची बात है। तो वहाँ पर फीस भी फिर 70-80 हज़ार तक जो है वो फीस जाती मिल है इन जाती है। कोर्सेज़ की। आप 30,000 उसमें वो भी ऐड कर लीजिए, 70,000 आपकी फीस के हो गई, 1 लाख रुपया हो गया। गारंटी फिर नहीं। गारंटी फिर नहीं, बच्चा खाएगा पिएगा भी, हुँ, है ना? हुँ। अपने शौक भी पूरे करेगा, मल्टीप्लेक्स भी जाएगा, इधर-उधर जाएगा। तो आप मान के चलिए एक कोर्स को करने के लिए वो कम से कम डेढ़ से 2 लाख रुपए खर्च करेगा। और द कंप्यूटर माइंड्स में द कोई आता है। कंप्यूटर माइंड्स में आप ये मान के चलिए कि आधे से भी कम में उसको ये कोर्स यहाँ पर करवाए जाएँगे, और ठीक है? नौकरी 101%। और नौकरी की गारंटी के साथ। मतलब नौकरी की गारंटी होगी, होगी। देखिए गारंटी होगी, बिल्कुल गारंटी वाह, होगी, वाह! लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं हाँ, कि हाँ। देखिए, बच्चे को भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स हाँ, देने बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल। ठीक है? अगर बच्चा अपनी तरफ से हम ये कहते हैं, मेरा मानना ये है कि बच्चा अपनी तरफ से 30% दे रहा है और मैं 70% दे रहा हूँ, तो मैं उसकी 100% जॉब लगाऊँगा। वाह, वाह, वाह! मेरे पास जॉब्स की कमी नहीं है, बिल्कुल। जॉब्स बहुत है, आज भी मेरे पास बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम जो उस जॉब को फुलफिल करने के लिए स्किल्ड लोग नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे इंस्टीट्यूट में लोगों को, बच्चों को स्किल्ड बनाते हैं। वाह, वाह, वाह! जी, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको द कंप्यूटर माइंड्स के जो लोकेशन है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, वो हम सारी चीज़ें शेयर कर देंगे। आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सर बहुत सारे हमारे जहाँ हम रहते हैं, हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, यहाँ के मैक्सिमम लोग जो हैं वो भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं। जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 बार ट्राई कर लेते हैं, 2 बार ट्राई कर लेते हैं, लेकिन वो बैकअप नहीं बनाते हैं। क्या उनको बैकअप बनाने के लिए द कंप्यूटर्स माइंड्स जो हैं वो जॉइन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप एक और स्किल सीख लें? सरकारी नौकरी की तो गारंटी नहीं है ना, सभी को गवर्नमेंट दे भी नहीं सकती। तो आप उनके उस तैयारी में क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं? देखिए आपने ये बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि जो यहाँ का यूथ है, वो सरकारी नौकरी की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, हाँ। ठीक है जी, सरकारी नौकरी अब जो यहाँ पे रेशो है सरकारी नौकरी का, अगर आप देखें तो अगर 500 वैकेंसी है, हुँ, तो हुँ। उसपे डेढ़ से 2 लाख जो एप्लीकेशंस ऑलरेडी होती हैं, ठीक है? अब 500 ही भरेंगी, बिल्कुल, अगर जॉब निकलेगी, अगर मान लो फाइनल हुआ भी तो 500 ही निकलेगा, ठीक है? अब उस चक्कर में क्या होता है कि वो जो 1 लाख लोग हैं, वो सारे के सारे लगे हुए हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में। हुँ, हुँ। ठीक है, मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह रहा हूँ कि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं हुँ, करनी चाहिए। आपको सरकारी नौकरी की तैयारी तो करनी है, लेकिन आपको उसके साथ एक स्किल भी डेवलप करनी है। वाह, वाह! ठीक है जी? सो अगर वो स्किल आप डेवलप कर लेते हैं, तो एट लीस्ट आप जिस ऐज में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप उस ऐज में एक स्किल के साथ अगर बाय चांस आपकी जॉब नहीं लगी, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगना, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स के बीच में से सिर्फ 500 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर नहीं भी लगती है जॉब तो अगर लग भी जाती है, भगवान के आशीर्वाद रहे, तो जब आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर तो काम आएगा, वो तो आपकी कंप्यूटर तो लाइफ का एक बेसिक पार्ट है। हाँ, देखिए अब मैं ये कहूँगा कि कंप्यूटर एजुकेशन एक जो है ना ऑप्शन नहीं है। ये हाँ, अब एक अब कंपल्सरी हो चुका है। ज़रूरी चीज़ है ये। बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप फ़ौज में भी जा रहे हैं और अगर आप कहीं भी किसी भी फ़ील्ड में आप जा रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर तो आना ही चाहिए। तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो हर किसी को होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें स्किल्ड होना है, हमको कंपनियों में काम करना है, हमें आईटी में जाना है, ऐसे सेक्शंस में जाना है, तो फिर उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी स्किल क्योंकि आजकल देखिए एआई का ज़माना है। बिल्कुल, ठीक है ना? तो हम हमारे जो इंस्टीट्यूट में है, हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि बच्चों को उस हिसाब से अपस्केल किया जाए, जो आजकल की डिमांड है, बिल्कुल, ठीक है? अगर बच्चों को यही नहीं पता होगा कि एआई क्या है, वो चंडीगढ़ चले गए, दिल्ली चले गए या किसी भी बड़े शहर में चले गए जॉब के लिए, तो फिर बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल। कि वहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ पर क्या बच्चों को पता है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है।
बिल्कुल। ठीक है? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। समझाने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम क्योंकि हम कनेक्टेड हैं, मैं ऑलरेडी इतने सालों से वहाँ पर रहा हूँ, इसी इंडस्ट्री में मैं रहा हूँ, तो उस गैप को जो है वो मैंने खत्म किया है यहाँ पर, और उन बच्चों को अपस्केल करके हम ऐसी ही कंपनियों में भेज देते हैं। वाह, वाह! जी, सर, द कंप्यूटर माइंड्स ढलियारा में है और जी। बच्चों की पहली पसंद क्यों हो? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर जो मैंने कोर्सेज़ आपको बताए, इन कोर्सेज़ के साथ-साथ यहाँ पर जो है हम उसमें एआई भी इंक्लूड करते हैं। ये कोर्सेज़ के जो प्राइसेज़ हैं, जो फ़ीस है, वो भी इतनी नॉमिनल रखी गई है सो दैट कोई भी गरीब घर का, क्योंकि देखिए हिमाचल में मिडिल क्लास बच्चे हैं, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शहरों की तरह बहुत ज़्यादा पैसा है लोगों हाँ, के पास, बिल्कुल। ठीक है? सो उस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए हमने अपने कोर्स को भी उस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि कोई भी आके उस कोर्स को जॉइन करे, ठीक है? और उसको जो है फिर वो उसको परस्यू करके कहीं भी अच्छी कंपनी में जाके जो है वो जॉब कर सकता है। हुँ, हुँ। तो सर ये जैसे आफ्टर प्लस 2 आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, क्या कोई भी बच्चा आपके पास आके ये जो है स्किल्स ले सकता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि ये जो स्किल्स हैं, ठीक है? इसमें अ, बच्चे का एक बेसिक एजुकेशन होना ज़रूरी है। अगर बच्चा 12th भी है ना, तो भी हम उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके उस लेवल तक ले जाते हैं। उस लेवल तक हम उसको स्किल्ड कर देते हैं कि वो कंपनी में जाके काम कर सके, ठीक है? तो इसमें कोई इस चीज़ का मैटर नहीं करता है कि बच्चा आर्ट्स से है, अच्छा, बच्चा कॉमर्स से है, कोई भी जो है या आपके हाँ, यहाँ। किसी भी स्ट्रीम से अगर बच्चा है, तो वो बच्चा आके सीख सकता है और वो जॉब कर सकता है। सर, द कंप्यूटर माइंड्स जो है वो 100% प्लेसमेंट की गारंटी देता है। तो जी हाँ। कौन-कौन से शहरों में आप जो है वो प्लेसमेंट करवाते हैं? अ जो हमारी जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो दिल्ली हो गया, हुँ, हुँ। चंडीगढ़ हो गया, अच्छा। ठीक है जी, गुड़गाँव हो गया, नोएडा हो गया। देखिए आईटी कंपनी जो है वो इन्हीं जगहों पे ज़्यादा हाँ, है, ठीक है जी, देहरादून हो गया, अच्छा। ठीक है जी। तो ऐसी ही बड़ी-बड़ी लोकेशंस पे, बड़ी-बड़ी कंपनियों में हमारी प्लेसमेंट्स होती हैं। सर, एक ना मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है जी, अपनी तरफ से कि जी। ये जैसे मान लो मैंने आपके पास आना हो तो मुझे अपनी ज़िंदगी के कितने महीने या कितने साल द कंप्यूटर माइंड्स को देने पड़ेंगे? मैं आपसे आपकी ज़िंदगी के 6 महीने माँगता हूँ, अच्छा, ठीक है जी। बस 6 महीने में आप ट्रेन कर देंगे। आप मेरे पास आइए, हाँ, मैं आपको 6 महीने में इतना काबिल बना दूँगा हाँ। कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ, वाह, वाह! और नौकरी भी दिलाएँगे। और नौकरी भी दिलवाएँगे, सुन वो भी लीजिए बहुत मेरी जल्द। बात, फिर मत कहना कि जी। हमारे पॉडकास्ट में हम नौकरी नहीं देते हैं। हम नौकरी देते हैं, बस आपसे माँग रहे हैं आपके ज़िंदगी के 6 महीने। आपको जाना कहाँ है? द कंप्यूटर माइंड्स ढलियारा। फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट टू हिम। और सर आपसे बात करता हूँ, जी, सर दिल्ली छोड़ के आप ढलियारा आए, जी। तो सर कौन-कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए जब मैं यहाँ पर आया था हुँ, हुँ। स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले तो मेरे को यही चैलेंज मेरे सामने आया कि जब मैंने यहाँ पे आके थोड़ी-सी रिसर्च की, तो बच्चों को ना बेसिक चीज़ों का भी आइडिया नहीं है। हुँ, हुँ। लोगों को ये समझाना, बच्चों को ये समझाना कि भाई इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं, हुँ, जिनको करके आप एक अच्छी हाई स्केल की जॉब जो है वो ले सकते हैं। हुँ, हुँ। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को ये रहा। बच्चों को यहाँ पे ग्राफ़िक्स के बारे में नहीं पता, यहाँ पे कोई एआई की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा है, कोई भी यहाँ पर यूआई यूएक्स की बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल। ठीक है? बच्चे जो है वो सब एक भेड़-चाल में चले हुए हैं कि हमें तो बस सरकारी नौकरी करनी है। तो वो जो चीज़ थी वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा आज भी चैलेंजिंग है। आज भी है, आज बिल्कुल। भी मेरे लिए वो चैलेंजिंग है कि बच्चों को ये चीज़ समझाना कि सरकारी की तैयारी करो, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी लाइफ़ में कहीं से भी, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे यहीं आएँ, चाहे कहीं से भी करें, लेकिन आपको एक स्किल जो है वो डेवलप करनी ही करनी है, सो दैट आप अपनी लाइफ़ बना सकें। सर ठीक है? एक ध्यान आया मुझे, जी। मेरे पास अभी बीते दिनों मंत्री जी आए थे, आपको पता है मेरे पॉडकास्ट में मंत्री एमएलए आते जी, रहते जी, हैं। जी, जी। मैंने उनसे एक प्रश्न भी किया था, मैं आपसे भी कर रहा हूँ जी। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस प्रश्न से आपत्ति भी हो सकती है। हाँ जी। सर एमटीएस के तहत गवर्नमेंट ने आज से कुछ साल पहले एक पोस्टें निकाली थी, लगभग 1-2 लाख ओके, पोस्टें होंगी ओके। और बहुत सारा यूथ उसमें गया अभी। हुँ, हुँ। वो आज आज तक भी उनको लगे हुए 5-6 साल हो गए, उनकी अभी जो सैलरी है वो 4500 के आसपास है, 4500, 5000 और हुँ, 55। हुँ, हुँ। उनकी जो जवानी है वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट उनके साथ गलत कर रही गलत है। कर दी। जी। द कंप्यूटर माइंड्स कहाँ से स्टार्ट करता है? अ
द कंप्यूटर माइंड्स की खास बात ये है, हमारी प्लेसमेंट्स की खास बात ये है कि बच्चा अपना करियर जो है वो एक अच्छी, कम से कम भी 18 से 20 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, और फिर उसके स्किल्स, उसके स्किल स्किल्स के के हिसाब से ऊपर वो वो आगे बढ़ सकता है। बढ़ सकती है। बिल्कुल। अगर बच्चा अच्छी मेहनत करता है तो मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं उसको स्टार्टिंग में ही 40 से 50,000 तक दिलवा सकता हूँ। वाह, 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 वाह! सही है। ये हमारे पॉडकास्ट में ओपन बोला जा रहा है कि आप अगर काबिल बनेंगे तो आपकी काबिलियत को पूरा-पूरा जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल सपोर्ट किया जाएगा। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आज की डेट में भी ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि स्किल्ड लोगों की कमी है हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा, ठीक है? जॉब्स की कमी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना? स्किल्ड लोगों की क्योंकि कमी एक है, ही और कंपनी में एक आदमी को 8,000 मिलता है और एक को 2 लाख मिलता 2 है। लाख भी मिलता है, बिल्कुल सही बात है, और मालिक वो वही है, कंपनी वही है, जी, स्किल्स की बात है। स्किल्स की बात है, सर ठीक है? आपने 20-22 साल जो है वो मल्टी नेशनल कंपनीज़ कंपनी में काम हाँ, किया। काम किया आपने। जी, आपने द कंप्यूटर माइंड्स की जो है वो फ्रैंचाइज़ी ली। आप जी। अकेले भी कर सकते थे, फ्रैंचाइज़ी क्यों? फ्रेंचाइज़ी क्यों ली? देखिए, मैं इस आपके सवाल पे ना थोड़ा-सा इसके हाँ, हिस्ट्री में आपको हाँ, ले हाँ, जाऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, द कंप्यूटर माइंड से मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, वाह, वाह, जी, जी। वाह! सो 2000 फिर मुझे आंसर मिल गया। जी, तो 2004-5 में मैंने जब मेरी भी लाइफ़ का कुछ ठिकाना नहीं था, ओके, मैं भी ऐसे ही था कि मतलब क्या करें? अच्छा। क्योंकि देखिए मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हुँ, हुँ, ठीक है जी? हमें भी नहीं पता था कि भई क्या करना है लाइफ़ में। मैं बिल्कुल। मार्केटिंग का काम करता था। अच्छा, बैग लेके दिल्ली में चलना, मैंने देखिए फाइनेंशियल कंडीशन घर की अच्छी नहीं थी। अच्छा। तो पापा ने कहा कि भैया ये क्या ऐसा है, आप सीधा निकलो, निकलो कमाओ, काम घर के कमाओ, हाँ, काम करो। काम करो, घर हुँ, जाके आओ। अब हमारे लिए कुछ कमा के लाओ भई, हुँ, हुँ। तो बहुत हो गया पढ़ाई-वढ़ाई जितना तो आफ्टर 12th हो बिल्कुल, जाता है, क्योंकि बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। फादर साहब ओनली कमाने वाले हैं, तो उनके और वो मेरे लकड़ी का काम करते हैं, ठीक ओके, है ना? सो नहीं था उनकी कैपेबिलिटीज़ में कि वो बिल्कुल। हमको एक अच्छी एजुकेशन दे पाते या फिर कहीं रेगुलर कहीं पे हमको करवा लेते। बट उस चीज़ का ध्यान रखते हुए उन्होंने हमें कहा कि भई कमा के लाओ, काम करो आप। काम करो भाई। हाँ, तो फिर हम निकल गए, लेकिन हमारे एक मेंटर, मैं कहूँगा मेंटर हैं या मेरे गुरु, हुँ, मैं उनको बोलूँगा मिस्टर आरिफ जमाल हैं, जो इसके सीईओ हैं। हुँ, हमारे जो सर हैं, तो उनसे मेरी उन्होंने मेरे को सिखाया था, हुँ, हुँ। ठीक है जी। फिर उन्होंने मेरी प्लेसमेंट करवाई। ये मैं अच्छा, 2004-5 के आस-पास की बात बता तब रहा हूँ। भी द कंप्यूटर माइंड्स था। प्लेसमेंट हाँ जी, ये जो इंस्टीट्यूट है, वो 27 साल पुराना है, वाह, 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 वाह! ठीक है? क्या बात है। और अराउंड इस अगर मैं ओवरऑल प्लेसमेंट्स की बात करूँ, हुँ, हुँ। ठीक है जी, हमारे हिमाचल में भी बहुत अच्छे नंबर्स हैं प्लेसमेंट्स के मामले में, लेकिन ओवरऑल मैं अगर प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो ये 20,000 प्लस है। वाह, वाह, वाह! इन 20,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ नौकरियाँ मिली। लगवा चुके हैं, ओके, ठीक है? सो उन्होंने मेरी जॉब लगवाई, और फिर मैं एक अच्छी जॉब उन्होंने मेरे को लगवाई, और मेरी स्टार्टिंग भी एमएनसी से ही हुई। ओके। टच वुड, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट दिया, उन्होंने जो एक सहारा मेरे को दिया, उन्होंने जिस तरीके से मुझे सिखाया, अ, वही थीम भी आज भी वही चीज़ हम अपने इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं। अच्छा जी। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहती है, ठीक है जी? सो उन्होंने जो है मेरी प्लेसमेंट्स करवाने के बाद जो है मैं अपना 18-20 साल डिफरेंट कंपनीज़ में, क्योंकि एक बार आपको बस कंपनी के अंदर घुसना होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद तो प्रमोशन तो आपके बिहाफ़ पे होती है। आपके अपने एंड पे ही हो जाती है। बिल्कुल। सो उसी तरीके से हम करते-करते वैसे हो गया, और फिर जब मेरा यहाँ पर आना था तो फिर मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई, और फिर मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई कि ऐसे-ऐसे मैं कुछ हिमाचल के लिए करना चाहता हूँ, यहाँ की यूथ के लिए करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को सपोर्ट दिया कि भई आप एक काम करो, जो चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेरोज़गारी दर देखी जाए हिमाचल में, तो वो इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बिल्कुल, ठीक है? तो कहीं न कहीं बच्चों को एक रोशनी की किरण अगर दिख सकती है मेरे थ्रू, बिल्कुल। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही कहूँगा कि मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मैं समाज का मतलब उस समाज के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। वहाँ के बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, और मेरे लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स वाला ये काम हो जाता है। ठीक दिनेश है सर, जी। आपने 3-4 बार बीच में प्लेसमेंट की बात की। जी, मुझे भी नहीं इस चीज़ का पता, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो। जी। सर
प्लेसमेंट का सही अर्थ क्या है एक्चुअली में? देखिए जब बच्चा यहाँ पे अब धलियारा जैसी जगह पे हुँ, हुँ। बच्चे को कुछ भी नहीं आइडिया नहीं है, हुँ, हुँ। नहीं पता उन्हें क्योंकि बिल्कुल, कोई बताने वाला नहीं है। बिल्कुल। बच्चे को ये समझाना कि आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो सीखना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है? आपको कोई ना कोई स्किल जो है वो गेन करना पड़ेगी। हुँ, हुँ। तो बच्चे को पहले तो सिखाना, हुँ, हुँ। प्लेसमेंट डायरेक्ट ऐसे नहीं कि मतलब आप कहीं पे भी ले जाके बच्चे को रखवा दिए ब्लू कॉलर जॉब में आपने बच्चे को रखवा दिया तो वो प्लेसमेंट नहीं कहलाएगी, बिल्कुल। ठीक है ना? प्लेसमेंट का मतलब है बच्चे को उस काबिल बनाना, उसको स्किल्ड बनाना और स्किल्ड बनाकर उसकी इच्छा के अनुसार वो जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, उस फील्ड में उसको रखवाना। मतलब कहने का देखिए, मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बच्चा अगर एडिटिंग में अच्छा, इंटरेस्टेड है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि आप जो है आप जो है कोडिंग करिए, बिल्कुल। नहीं। मैं उसको ये बोलूँगा उसमें इस चीज़ पे हम लोग ज़ोर देते हैं कि बच्चा जिस चीज़ में काबिल होना चाह रहा है या जिसका उसमें एंड इंटरेस्ट है और हुँ, जिस तरीके का वो काम करना चाह रहा है, बिल्कुल। उस तरीके के फील्ड में हम उसको अपस्केल करते हैं, ठीक है? और फिर हम उसको उसी फील्ड में लगवाते हैं, जहाँ पर उसका इंटरेस्ट है। क्योंकि देखिए ज़बरदस्ती का काम तो कोई नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। है ना? तो बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, वाह, वाह! तो हमारे पास जिस भी कोर्स में बच्चा अब जॉइन करता है, ठीक है जी? और जिस भी फील्ड में वो निकलता है आगे, एडिटिंग में हो, चाहे वो फिर एनिमेशन में हो, तो हम फिर उसको उसी के हिसाब से लगवाते हैं। वाह, वाह, वाह! जी, सर द कंप्यूटर माइंड्स में बहुत सारे लड़के भी आते हैं, बहुत जी। सारी लड़कियाँ भी आती हैं। जी, 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 जी। गाँव वाले एरिया हैं। सर हाँ, हाँ, टाइम हाँ। मैनेजमेंट या उनके लिए कोई स्पेशल आपने अलग क्लासेस क्या ऐसा कोई सुविधा है आपके पास? हाँ, हाँ। देखिए ये चैलेंज भी मेरे सामने रहा जब मैंने यहाँ पर इस चीज़ की शुरुआत की थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो बच्चों के लिए हमने क्या कर रखा है कि जैसे यहाँ पर अब गाँव का एरिया है तो हमारे जो बैचेस होते हैं वो मोस्टली मॉर्निंग शिफ्ट में ही होते हैं। बिल्कुल। सो 2 या 3 बजे तक जो है वो सभी बैचेस जो है हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जो आस-पास के लोग हैं जो पॉसिबल है जो लड़के आ सकते हैं शाम को वो शाम को आ सकते हैं, आ जाते हैं अदरवाइज़ तो फिर हमने उस हिसाब से बैच की टाइमिंग्स डिफाइन की हुई हैं। सर ये जो द कंप्यूटर माइंड्स है, हाँ, हाँ। ये प्लेसमेंट कराता है, स्किल सिखाता है, जी। तो किन-किन नौकरियों के जो वो रास्ते खोलता है? देखिए आजकल आईटी में अगर हम बात करें हुँ, हुँ। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, हुँ, हुँ। ठीक है? तो इनका बहुत ज़्यादा अभी स्कोप है, अभी भी। बिल्कुल। और अब क्या है कि एक आपने नया वर्ड टर्म भी सुना होगा एआई, हाँ, बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ठीक है। जी? लोग यहाँ पर बच्चों को मैं सही बताऊँ आपको, मैं कई कॉलेज के बच्चों से भी मिला हूँ, ठीक है? उनको इसका मतलब भी नहीं पता है। इनको लगता है जेमिनी और चैट जीपीटी जेमिनी और चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट थोड़ा-सा मैंने डाल दिया और मैं एआई एआई पे सीक्स एक्सपर्ट हो गया। अच्छा ठीक है। ठीक है जी? ये एआई नहीं है। ये एआई नहीं है। ओके। बिल्कुल, बिल्कुल ये एआई नहीं है। एआई जो है वो अब क्या है, अब ना चीज़ें बदल चुकी हैं। एआई के 5-6 लेवल्स होते हैं। हुँ, उसमें हम अभी डिटेल में तो नहीं जा सकते। हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि एआई को सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग यूज़ करना। हुँ, हुँ। ठीक है जी? जैसे कि अब फ़ोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, हुँ। इनडिज़ाइन हो गया, ऐसी चीज़ें अब क्या है कि अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये खुद एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं। तो किस तरीके से वहाँ पर हमको एआई को यूज़ करना है, वो सारी की सारी चीज़ें अब हम लोग सिखाते हैं, यहाँ पर। सर जी। कोई आपका ऐसा स्टूडेंट जिसकी आप स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहें, अ, जो आज कहीं न कहीं पहुँचा हो? जी, जी, जी। ऐसे तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हुँ। हमारा एक स्टूडेंट बीन से मैं बताऊँगा, चनौर के पास है ब्रेन। चनौर के पास जो है हाँ, तो बीन से है वो मेरे पास आया और सबसे पहले चैलेंज जो मेरे को फेस करना पड़ता है हाँ, यहाँ हाँ। पर बच्चों के साथ कि कुछ बच्चे अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं, ओके, हिमाचली में ही बात करते हैं ठीक और है। उसके साथ भी यही था। अच्छा। तो बच्चा वो इंटेलिजेंट था बट समस्या उसके साथ थी कि वो हिंदी नहीं बोलता था। अच्छा। तो अब आईटी जैसी कंपनी में जाने के लिए या कंपनियों में जब आप जाते हैं आईटी फील्ड में आप जाते हैं तो एटलीस्ट जब आपका इंटरव्यू भी होगा तो आपको हिंदी तो बोलनी पड़ेगी। हुँ, हुँ। तो वो हिंदी में नहीं बोलता था। अच्छा। लेकिन भगवान की दया से
काफ़ी किसी तरीके से टूटी-फूटी हिंदी बोल के उस बच्चे ने एक इंटरव्यू क्रैक किया और बहुत ही अच्छी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक किया उसने। एंड आज वो अभी तो वैसे वो चंडीगढ़ में है और काफ़ी अच्छे पे स्केल पे है और अब वो फर्राटेदार हिंदी बोलता है। तो अच्छा। वो एक स्टूडेंट वो ऐसा है जो मेरे को हमेशा जो है वो याद रहता है कि वाह! जो ऐसा बच्चा जो कि हिंदी तक नहीं बोल पाता था, आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी में एमएनसी में जॉब कर रहा है और आप बहुत अब क्या फर्राटेदार हिंदी बोलता क्या है। नाम था सर उनका? उनका नाम है अनिकेत जस्सल नाम है उनका। अच्छा, अभी आते हैं आपके पास। अब तो खैर चंडीगढ़ है। अच्छा, बात होती है वैसे। बात ओके, होती ओके। है जब भी, लेकिन हाँ, ये है कि जब भी आना होता है उनका, मेरे पास आप ज़रूर आते हैं मिलने। सर आने वाले समय में हम लोग द कंप्यूटर माइंड्स में जी। और क्या-क्या कोर्स ऐड ऑन होते हुए देख सकते हैं? देखिए यहाँ पर हम ना और भी कोर्सेज़ जो है वो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और कोर्सेज़ ऐड ऑन करने जा रहे हैं। हुँ, हुँ। ठीक है जी, सो इसमें हमारा डिजिटल जो आपका इलस्ट्रेशंस होती हैं, हुँ, वो भी हम इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं। हुँ। एआई के हम अलग से जो है प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू करने जा रहे हैं, पाइथन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंटीग्रेट करेंगे, वो हम टाइम के हिसाब से जो है ओके। ऐड ऑन कर देंगे। दिनेश सर से मेरा एक प्रश्न है जी, पर्सनली तौर पर। जी। कोई अगर प्रिंटिंग प्रेस लगाना चाहे फ्यूचर में जी, जी। और प्रिंटिंग प्रेस का पहला काम है आपको कंप्यूटर आना चाहिए कंप्यूटर आना चाहिए, और बिल्कुल। उसमें जो जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जिनके ऊपर वो सीखते हैं, तो क्या उसके लिए द कंप्यूटर माइंड सही है? बिल्कुल सही है। मैं ये कहता हूँ कि अ, अगर कोई ये स्किल्स सीख के अपना भी काम खोलना चाहे, जो प्रिंटिंग वाली आपने बात की, हुँ, हुँ। अ, वो बिल्कुल कर सकता है ये चीज़। उसको अगर कहीं बाहर नहीं भी जाना है, हुँ, हुँ। ठीक है? एक टर्म और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मेरे, क्योंकि देखिए मेरे कॉन्टैक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। आपने प्रिंटिंग प्रेस की बात की, प्रिंटिंग प्रेस अपना बच्चा कहीं भी लोकल में खोल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो नैनपुखर खोले, चाहे वो ढलियारा नायरा खोल खोले, ले, चाहे देरा खोल गरली ले। गदेरा खोले, कहीं भी बिल्कुल। खोले। और इसमें एक चीज़ और भी है, अगर बच्चा बाहर नहीं भी जाना चाहता, ठीक है? तो क्योंकि हमारे कनेक्शंस ऐसे हैं, बिल्कुल, तो हम कंपनियों से काम भी उठाते हैं, बिल्कुल। ठीक है? और उसको एज़ अ फ्रीलांस बच्चों से करवाते हैं। ओके, ओके। तो एक चीज़ जो आपने मेरे से पहले क्वेश्चन में पूछी थी कि यहाँ पे ऐसा क्या है जो कि आप अ, एक तो प्लेसमेंट का आप कहते हैं कि भई 100%, देखिए बिल्कुल। जिस टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, 6 महीने, 7 महीने, इसमें नॉर्मली जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो सिर्फ़ क्या करते हैं, वो सिर्फ़ टूल्स सिखाते हैं। हुँ, हुँ। हम सिर्फ़ टूल नहीं सिखा रहे हैं, हम उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं। हुँ, हुँ। रीज़न ये है कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर काम करते हैं, हुँ, हुँ। इंस्टीट्यूट में रहते हुए काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। द कंप्यूटर माइंड्स द में। कंप्यूटर माइंड्स में। वाह, वाह, वाह! अभी फिर तो मुझे भी आना पड़ेगा। कब बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बच्चे आते हैं यहाँ पर, सीखते हैं, यहीं पर काम करते हैं और इवन मैं आपको बताऊँ अपनी फीस तक पूरी कर लेते हैं बच्चे। वाह, 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 वाह! और ऐसे मेरे पास मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स हैं। वाह! अभी कल ही मैंने पेमेंट की है बच्चों की, तो वो जो खुशी बच्चों के चेहरे पे आती है और वो जो एक सेंस ऑफ अर्निंग आता है वो उनके, सीख भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं। सीख भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं। वाह! और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ, देखिए जो घर की लेडीज़ हैं, हुँ, ठीक हुँ। है? कुछ तो मैरिड भी होती हैं, है ना? बिल्कुल। बाहर नहीं जा सकती, लेकिन पढ़ी-लिखी हैं, हुँ, हुँ। है ना? उनके दिल में है कि नहीं, हमें कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, हम भी कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग अगर हमें मिल जाए, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। तो मतलब किस तरह के स्किल्स होने चाहिए उस औरत के पास? हाँ, मतलब उनको क्या आना चाहिए जो आपसे कॉन्टैक्ट करे? जी। देखिए अगर सिर्फ़ ग्रेजुएट हैं हुँ, या फिर 12th पास भी हैं, हुँ। ठीक है? लेकिन हाँ, थोड़ा ये देखिए आजकल क्या है, कंपनियाँ इंग्लिश भी माँगती हैं। हुँ, हुँ। तो अगर थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी में भी अच्छा खासा हाथ है, ये तो वर्क फ्रॉम होम रहेगा ये सारा? वर्क फ्रॉम होम रहेगा, ओके। ठीक है? ये तो वर्क आपसे कोई फ्रॉम कॉन्टैक्ट कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल मेरे से डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमसे बात कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग का काम जो मैंने आपको बताया, वाह, ठीक वाह! है? वो बच्चे यहाँ पर रहकर भी अगर करना अगर कोई चाहें, ऐसी लड़की ऐसी कोई औरत हो जिसने कंप्यूटर पहले सीखा हुआ हो जी। और वो भी आपसे साथ जुड़ के आपके पास जो काम आते हैं, वो आपके साथ जुड़ सकते हैं। वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन वही है कि देखिए थोड़ा बहुत तो स्किल्ड उनको होना पड़ेगा, हाँ, मतलब राइट? सीखा हुआ होना चाहिए, नहीं होगा तो आप द कंप्यूटर माइंड्स जी, जो है वो उनकी पूरी हेल्प करेगा। बिल्कुल पूरी हेल्प करेंगे हम। सर आजकल ना एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, जी,
फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जिस पे हर किसी को छाना है। बिल्कुल, लेकिन छाने के लिए समझ होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। थंबनेल आने चाहिए थंबनेल बनाने, बनाना आना चाहिए। आपको फ़ोटो एडिटिंग आनी चाहिए। बिल्कुल। अगर सिर्फ़ बंदा इसी माइंडसेट से आता है कि मेरे को ब्लॉगर बनना है या मेरे को यूट्यूब पे वीडियोज़ डालने हैं, हाँ, तो हाँ। द कंप्यूटर माइंड्स उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बच्चों को वीडियो एडिटिंग, हुँ, एनिमेशन, ठीक है? और सोशल मीडिया पर किस तरीके से आपने काम करना है, वो भी बताते हैं। ओके। ठीक है? आजकल देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एआई से हो जाती हैं। हुँ, एआई की नॉलेज हम बच्चों को दे रहे हैं। सो बच्चा अगर ये चाहता है कि मेरे को सिर्फ़ यूट्यूब पे काम करना है, मेरे पास इसका भी एक एग्ज़ाम्पल है। हुँ, हुँ। सो मेरे पास एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट हमारी ही एज के हैं अच्छा, ऑलमोस्ट। सो अ वो उनके पास भी 20 साल का एक्सपीरियंस ओके, है, ओके, लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री का, ओके। किसी दूसरी इंडस्ट्री का किसी उनके दूसरे पास मेरे पास वो आए पिछले आई थिंक 5 या 6 महीने पहले वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरा मन है कि अब मैं वो फ़ील्ड छोड़ के ना, मैं अब इस चीज़ में आना चाहता हूँ। हाँ, मुझे हम मेरा यूट्यूब चैनल चालू करना है। अच्छा। मैंने कहा देखिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, देखिए एक शुरू तो तो जहाँ मर्ज़ी से करो आप। जहाँ मर्ज़ी से कर लो, है ना? हुँ, सीखने की तो कोई उम्र उम्र ही होती ही नहीं नहीं है, बिल्कुल। है ना? तो उन्होंने इस एज पे आके कहा कि जी सर मेरे को ना मेरा यूट्यूब चैनल शुरू करना है। मेरे को ना ऐसे न्यूज़-व्यूज़ बनाने का, न्यूज़ का थोड़ा है तो मेरे को अगर ऐसा कुछ हो जाए, कैसे एसईओ लगाना है, कैसे थंबनेल्स क्रिएट करने हैं। तो उस माइंडसेट के साथ वो मेरे पास आए। उन्होंने ऑब्वियस सी बात है हमने उनको ये चीज़ें सिखाई किस तरीके से आप वीडियो बनाएँगे, कब वीडियो पोस्ट करेंगे, अच्छा, क्या आपके हैशटैग्स होने चाहिए, क्या हुँ, सारी चीज़ें होनी चाहिए यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया विदिन 2 मंथ आई थिंक उनके अराउंड जो यूट्यूब पॉलिसी है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। तो वो उन्होंने अचीव कर लिया। वाह, वाह! 2 महीने के अंदर-अंदर उन्होंने अचीव कर लिया एंड आज उनके यूट्यूब चैनल पे अराउंड अभी 2000 के आसपास सब्सक्राइबर है सब्सक्राइबर आ चुके हैं। और ऑलरेडी अभी चले हुए हैं। मोनेटाइज़ भी हो गया चैनल उनका। वाह, वाह! मतलब कि अगर कोई हमारे यहाँ से लोकल हमें देख रहा है और जी, चाहता है कि एक्चुअली ना यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जी। और यूट्यूब पे सिखाने वाले बहुत हैं। बहुत सारे आप हैं। एक का सुनते हैं तो आपको दूसरा गलत लगता है, दूसरे को सुनते हो तो तीसरा सही लगता है। बिल्कुल सही बात सही है। रणनीति शायद कोई नहीं बताता। एक्चुअली क्या है वहाँ पर जितने यूट्यूब जितने जितने वीडियोज़ उतनी नई बातें, हाँ, ठीक है ना? एक स्ट्रैटेजी से यूट्यूब पे काम करना, ठीक है? उसके आपको पूरे वीडियोज़ नहीं मिलते नहीं हैं। मिलते। अगर आप भी सही इंस्टाग्राम पे खुद को दिखाना चाहते हैं, यूट्यूब पे दिखाना चाहते हैं, फेसबुक पे दिखाना चाहते हैं, आपके लिए सही पसंद है द कंप्यूटर माइंड्स ढलियारा में, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। सर एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगा मैं। जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। और भगवान करे आप ऐसे ही अच्छा कार्य करते जी, रहें। जी, जी। सर आपने नौकरियाँ लगवा रहे हैं, प्लेसमेंट करवा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को। हुँ, हुँ। गवर्नमेंट को आपका कोई सपोर्ट मिला? गवर्नमेंट या से फ्यूचर में मिल सकता है? देखिए हम उम्मीद ज़रूर करते हैं है। कि इस काम को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, हुँ, ठीक हुँ। है? क्योंकि समाज के लिए बहुत ही अच्छा एक काम है। हुँ, हुँ। अ, हिमाचल के यूथ को जो है वो हम इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। चाहे वो लड़के हों, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे वो हाउसवाइफ्स हों। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है लेकिन लेकिन उम्मीद होपफुली रखते हैं कि उम्मीद रखते हैं कि हमारा ये प्रश्न उन तक पहुँचे। हाँ, हाँ। जी, 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 ये बात उन तक पहुँचे हाँ। और हमें सपोर्ट मिले उनकी वाह, तरफ वाह! से। सर जी। हिमाचल में ना अब मैक्सिमम लोग जो हैं वो कुछ बीपीएल परिवार से भी संबंधित जी, रखते हैं। जी। ऐसे बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं, फीस नहीं है, कम है, हाँ, तो द कंप्यूटर माइंड्स उनकी क्या हेल्प करता है? देखिए जी क हम ये बात मानते हैं, ये हुँ, बात हम भी समझते हैं कि अ, बच्चे टैलेंटेड होते हैं, गरीब परिवार के बच्चे भी बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन उनके पास वो उतना इन्वेस्टमेंट हुँ, करने के लिए बिल्कुल। उनके पास नहीं होता है पैसा कि वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकें। तो उनके लिए भी हमने कुछ स्पेशल प्रावधान रखे हुए हैं। सो अगर इस तरीके के कोई बच्चे आते हैं तो देखिए हम उनको जॉब्स वग़ैरह जो है वो दिलवा देते हैं। तो फ्रीलांसिंग हम उनकी शुरुआत सर करवा स्टार्टिंग में ही शुरू कर कितने देते हैं। बच्चे ऐसे होंगे जिनके
मैं अपने शो के माध्यम से कह रहा हूँ, आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आए जिसको मैं पढ़ा सकूँ, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उनकी फीस पे करूँगा, कोई टेंशन नहीं। मैं नहीं करूँगा, मेरे दोस्त करेंगे। आपको जी, हमारी तरफ से 2-4 स्टूडेंट्स की फीस हम लोग पे कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई ऐसा वो नहीं है, आप कोई अगर गरीब बच्चा हो, पढ़ना चाहता हो, बिल्कुल, हम अ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आप अगर आपको लगे कभी कि मैं आपके किसी तरह से मदद कर सकता हूँ, 2, 4, 5 बच्चों की फीस देनी हो, आई एम ऑलवेज़ विद यू। आप एनी टाइम देखिए, मेरे अगर मेरे साथ या मेरी टीम के साथ जब मर्ज़ी। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो कंप्यूटर माइंड्स इसमें पीछे नहीं है। हाँ, कंप्यूटर माइंड्स जो है, ऐसे बच्चों को जो बहुत ही गरीब हैं, हाँ। ठीक है? उनका भी ख़ास ख़्याल रखता है। सो अगर इस तरीके के बच्चे आते हैं, तो उनके लिए एक हाँ, ख़ास आप प्रावधान आपको है, कभी तो मेरी हेल्प कुछ ऐसी चाहिए हो, आप डेफ़िनेटली मेरे साथ ऐसा जी, बात कर सकते हैं। जी, सर, थैंक अब यू। माता-पिता के लिए कोई ऐसा संदेश आप देना चाहते हो जो माता-पिता को, क्योंकि हर बाप या माँ ये चाहती हैं हुँ, कि हुँ। हमारा बच्चा हमसे 10 गुना आगे 10 जाए। गुना आगे बढ़ वो जाए। ₹100 कमाते हैं तो ₹1000 अपने बच्चे पे लगाने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप उन पेरेंट्स को क्या बात समझाना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों पर कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, माता-पिता सिर्फ़ उनको सपोर्ट करें, हुँ, ठीक है? उनको देखिए, सही देखिए, सरकारी नौकरी की तरफ जो है प्रेशराइज़ ना करें उनको, हुँ, हुँ। कि आपको सरकारी ही करना है। आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि अपने इस सरकारी वाला जो आपने पैटर्न रखा हुआ है, ठीक है? सरकारी के लिए आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सरकारी लगे, लेकिन थोड़ा-सा अपनी सोच को थोड़ा और बढ़ाएँ और अपने आस-पास देखें, काफ़ी बच्चे इस चीज़ में लग रहे हैं, तो उनको प्रेरित करें कि वो कुछ और भी सीखें साथ में। तो अगर उनको इतना ही सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है? तो अगर बच्चे करने वाले हैं, तो वो डेफ़िनिटली जो है इस चीज़ पे काम कर सकते हैं और दिनेश सर कोशिश के करेंगे। अपने स्टूडेंट और आने वाले स्टूडेंट जो भी आपको देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, जी, या मेरे जैसा कोई ऐसा जो आपका स्टूडेंट नहीं है पर आपको सुन रहा है, जी। इन सारे ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अ, बच्चों के लिए तो यही है कि अपने लाइफ़ में आप जिस भी मकाम पे पहुँच जाएँ, हुँ, कभी भी सीखना ना छोड़ें। ओके, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखने की एक तो कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल। दूसरा अपने आप को अपस्केल करते रहें। भले ही आप आज भी बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कभी भी सीखना ना छोड़ें। हमेशा अपने आप को स्किल्ड बनाते रहें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कि अपने आप सीखते को रहें। सीखते रहना चाहिए। मैंने भी कहीं सुना था कि प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन अपडेट होके आता है। जी, बिल्कुल। तुम तो इंसान हो। हम तो इंसान हैं, तो हाँ, तो हमें तो बिल्कुल अपडेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है और टाइम के हिसाब से जिस तरीके का आजकल समय चल रहा है, उसके हिसाब से नई-नई चीज़ें विदिन फ्यू वीक्स ही चेंज हो जाती हैं, हफ्ते में ही चेंज हो जाती हैं। अगर हम जब आईटी की हम बात करते हैं, तो हर टाइम कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है। वाह, वाह! ठीक है जी? तो उस अपडेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। वाह, वाह! सीखते रहना है अपने आप को, रुकना नहीं है। आने वाला सारा जो समय है सर, वो जी, सारा टेक्नोलॉजी भरा है। टेक्नोलॉजी भरा है। और बच्चे को अपने कम्फर्ट ज़ोन में नहीं फँसना है, हाँ, ये आज चीज़ अभी है। क्या जो मैं देख रहा हूँ अपने समाज में, जी, कि हमारा सुबह उठने से लेके रात को सोने तक सब टेक्नोलॉजी बेस है। सब टेक बेस्ड है। और जी, आप चाहे नौकरी जिस मर्ज़ी फ़ील्ड में करें, जी, आपको बेसिक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात और है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि द कंप्यूटर माइंड्स आपके लिए बेस्ट इसलिए ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मैंने जितना दिनेश सर से पूछा और मुझे समझ आया कि आप वहाँ पे कोर्स में एडमिशन लो, साथ में पैसे भी कमाओ, स्किल होना चाहिए, वो 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, 6 महीने में आए। जब-जब आपको मौका मिले, आप साथ में उनके जो उस पैसे कमाने वाला पार्ट है, उसका भी पार्ट बने, कोर्स भी सीखें, आगे भी बढ़ें। मैं हर हफ्ते आपके साथ ऐसे ही बड़ी-बड़ी हस्तियों को मिलाता रहूँगा, चाहे वो दिनेश सर हों, चाहे दिनेश सर की तरह और ऐसे समाज में लोग हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ये किंग मेकर कहते हैं इन लोगों को। मैं आपके साथ इस शो के माध्यम से बहुत सारे किंग मेकर्स को लेके आऊँगा और कोशिश करेंगे कि आपके साथ हम ऐसे-ऐसे लोगों को मिलाते रहें। आप भी चाहते हैं, आपके पास स्किल्स नहीं है और कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं द कंप्यूटर माइंड से। और आपको डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर, लोकेशन, एवरीथिंग हम शेयर कर देंगे। आप ये हमारा प्यारा सा शो देखते रहिए। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। राधे-राधे टू ऑल ऑफ यू और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए राधे-राधे।